हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। एप्पल की दुनिया से लाया हूँ 5 बड़ी खबरें और इन खबरों में से बहुत सारी खबरें जो है वो एक्साइटिंग है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ जो है अच्छी है, कुछ न्यूज़ बुरी भी है। हमेशा हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती। और इसके अंदर मैं आईफोन SE 2 के बारे में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देने वाला हूँ, तो उसके लिए भी जो है आप बने रहिए वीडियो के अंदर। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि 2020 होगा आईफोन्स के अंदर लाइटनिंग पोर्ट का आखिरी साल, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर एक नया बिल पास हुआ है कि एप्पल को और वो एंड्रॉयड के मैन्युफैक्चरर्स जो आज भी माइक्रो यूएसबी पे लगे हुए हैं, यूएसबी सी नहीं देते, उनको सबको जो है कंपल्सरीली यूएसबी सी के ऊपर जाना होगा। एप्पल को भी शिफ्ट करना होगा और उन मैन्युफैक्चरर्स को भी। तो वहाँ पे ये ऐसा लॉ जो है वो इसलिए पास हुआ है क्योंकि वो लोग ई वेस्ट जो होता है दुनिया में, काफ़ी ज़्यादा वायर्स और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर सारे मैन्युफैक्चरर्स और सारे फ़ोन्स के ऊपर सेम केबल का इस्तेमाल किया जाए तो ई वेस्ट को जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। और हमारे लिए इसमें अच्छी न्यूज़ ये है कि लाइटनिंग जो है ये एप्पल का प्रोप्राइटरी केबल है, प्रोप्राइटरी पोर्ट है, जिसकी वजह से एप्पल जो है दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो दूसरे सारे एक्सेसरीज बनाते हैं, एप्पल भी जो खुद एक्सेसरीज बनाता है आईफोन्स के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे काम के लिए जो है हमको अलग अलग एक्सेसरीज खरीदना पड़ता है आईफोन्स के अंदर। यहाँ पे मेरे पास एक SD कार्ड रीडर है, यहाँ पे एक पेन ड्राइव वाला रीडर है और एक HDMI आउट वाला रीडर भी है। तो यहाँ पे ये सारे जो रीडर्स होते हैं, ये सारे जो कनेक्टर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। ऑलमोस्ट जो है एक एक चीज़ जो है 3-3 हज़ार की, 2,500 हज़ार की आती है, जिसकी वजह से इसको यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और इसकी ओनरशिप जो है बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये जो USB-C वाला शिफ्ट आएगा ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा सारे आईफोन यूजर्स के लिए, क्योंकि लाइटनिंग पोर्ट की जो टेक्नोलॉजी है जब लॉन्च हुई थी उस टाइम के हिसाब से एडवांस थी, लेकिन आज के हिसाब से बिल्कुल भी एडवांस नहीं, बिल्कुल भी जो है आउटडेटेड हो चुकी है। अगली बड़ी खबर यह है दोस्तों कि iPhone 5s और iPhone 6 ये दोनों फोन जो iOS 13 पे नहीं चलते हैं, iOS 12 पे ही रह गए हैं, उनके लिए एप्पल ने जो है नया iOS का अपडेट पुश कर दिया है, जिसके अंदर सिर्फ 35-40 MB का अपडेट आपके iPhone 6 प्लस और आपके iPhone 5s पे आपको देखने मिलेगा। लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स है उसको एड्रेस किया गया है। तो ये एक एप्पल की जो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पुराने से पुराना आईफोन होगा उसको भी एप्पल जो है सॉफ्टवेयर अपडेट और बग फिक्सेस वगैरह जो है देते रहता है। इससे जो यूजेज का एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर हो जाता है। तो अगर आपके पास iPhone 5s है या 6 सीरीज का फोन है तो उसको जाके आप अपडेट कर सकते हो। बहुत ही छोटा सा अपडेट है और आपकी डे टू डे यूजेज पे जो है कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। बस आपकी जो भी सिक्योरिटी सेफ्टी होगी फोन की वो वहां पे जो है ट्वीक कर दी जाएगी। तीसरी दोस्तों बड़ी खबर ये है कि बहुत लोग परेशान होते हैं कि आईफोन्स के ऊपर अमेजॉन का जो यूपीआई है, अमेजॉन पे यूपीआई, वो क्यों नहीं है। तो अभी फाइनली अमेजॉन ने जो है अपना अमेजॉन पे यूपीआई का अपडेट जो है रोल आउट कर दिया है और अभी आप जो है अपने फोन्स के ऊपर अमेजॉन पे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग आपका अमेजॉन का एप्लीकेशन है जो आपके आईफोन पे चल रहा है, उसमें जब आप अमेजॉन पे क्लिक करते हैं मेनू में जाके, तो वो आपको वहीं पे बता देगा कि इट इज नाउ अवेलेबल, यू हैव टू डाउनलोड अ न्यू एप्लीकेशन। और नया एप्लीकेशन जो अमेजॉन का है वो ऐप स्टोर से आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा और अब आप अपने आईफोन पे भी अमेजॉन पे यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड्रॉइड की तरह ही। चौथी हमारी जो बड़ी खबर है दोस्तों, आपके फेवरेट और मेरे फेवरेट जो आने वाला फोन है, अपकमिंग फोन है, मोस्ट एंटिसिपेटेड फोन बोलूंगा मैं ऑफ 2020, जो कि iPhone SE 2। iPhone SE 2 का जो ट्रायल प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, यानी कि जो प्रोडक्शन का जो ट्रायल रन होता है, सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जो है लगाकर असेंबल कर जब फोन का प्रोडक्शन होता है, उसके अंदर कोई भी डिफिकल्टी आती है या नहीं आती है और एंड प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए ये प्रोडक्शन के ट्रायल रन जो है वो रन किए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और अभी जो कहा जा रहा है कि फरवरी के मिड में, अभी जो फरवरी का महीना लग चुका है उसके मिडिल में, यानी कि 15 से 20 तारीख के बीच में इसका फाइनल जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा फुल फ्लेज, यानी कि मार्च में जो है iPhone SE 2 आना बिल्कुल पक्का हो चुका है। और हमारे इस वीडियो की दोस्तों जो आखिरी खबर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ी दुखी करने वाली भी है। बीच में जो आप जानते हैं कि FBI का और एप्पल का कुछ ना कुछ मैटर चल ही रहा था, कुछ ना कुछ क्लैश चल रहा था कि आपके आईफोन्स के अंदर, आपके कस्टमर के आईफोन्स के अंदर हमको एक बैकडोर एंट्री जो है वो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्रिमिनल्स भी आईफोन का इस्तेमाल करते हैं और उनका आईफोन जो है एप्पल खोल के नहीं दे रहा था, उनका iCloud अकाउंट खोल के नहीं दे रहा था। तो फिलहाल जो है ऐसा बात सामने आ गई है कि एप्पल ने एग्री कर लिया है और FBI को जब भी कभी ज़रूरत होगी, कोई क्रिमिनल का आईफोन उनके पास होगा,
उसके अंदर जो है वो अपने iCloud अकाउंट के अंदर उसको एक बैकडोर एंट्री दे देगा, यानी कि कोई और तो उसको नहीं देख पाएगा, लेकिन जब कभी ज़रूरत पड़ेगी तो एप्पल उसके एम्प्लॉयज़ या FBI वाले उसको जो है ओपन करके देख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंसिटिव डेटा होगा वो आपके आईफोन्स में ही रखो, क्योंकि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। तो iCloud अकाउंट में ज़्यादा सेंसिटिव डेटा जो है आप लोग मत रखिए। दोस्तों, मैंने आपको जो 5 बड़ी खबरें बताया हूँ, सबसे पहली खबर के लाइटनिंग का जो एंड होगा उसके बारे में आप क्या सोचते हो। दूसरी खबर ये है कि जो नया अपडेट आया है iOS का iPhone 6 के ऊपर, iPhone 5s के बारे में, उसके ऊपर आप लोग क्या सोचते हो। अमेजॉन पे यूपीआई क्या आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं। iPhone SE2 के प्रोडक्शन के बारे में आप एक्साइटेड हो या नहीं हो। और लास्टली जो iCloud का एनक्रिप्शन के बारे में आपको बताया, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।